चल रहा है। इसमें श्रवण किया हमने किस प्रकार से जय विजय का जन्म हुआ। जन्म होते ही जो कुलक्षण आप सबको दिखाई पड़ रहे थे, आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 18। प्रजापतिर्नाम तयो अकार्षीत य प्राक् स्वदेहान् यमयो रजायत तं वै हिरण्यकशिपुं विदु प्रजा यं तं हिरण्याक्ष अशुत्साग्रतः। प्रजापतिर्नाम तयोर आकाशित। तत्पश्चात प्रजापति कश्यप जी ने नाम आकर्षित, नाम का नामकरण संस्कार किया, उनका नाम रखा। यह प्राक स्वदेहात यम्यो रजायत। उनमें से जो पहला वाला कश्यपु के देह से जिसका प्रथम जन्म हुआ, हिरण्यकश्यपु विदु प्रजा, लोग उसको हिरण्यकश्यपु कहते हैं। परंतु यंग तंग हिरण्याक्ष अशुत आग्रतः, परंतु जिसे दिति जी ने पहले जन्म दिया वह कहलाया हिरण्याक्ष। हो तो गया दिविश बिरसो हेम किट कल हुआ था ना, नहीं होता कुछ नहीं है, कैसा ही है। दिविश पिरसो हेम क्रीट कोटि भी निरुद्ध काष्टो स्फुरदंगदा भुजो गाम कंपयंतो चरणै पदै पदै कट्या सुकांगच्या कर्मतित्यतस्तु। इसका अर्थ आसानी है, तो समझ लोगे जो हो रहा है। दिविश पिरसो हेम किरीट, जो उसने मुकुट धारण, स्वर्ण मुकुट धारण कर रखा था, और मुकुट वो दिवी, वो मुकुट उसका स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था, स्वर्ग लोक को स्पर्श कर रहा था, ऐसा विशाल मुकुट था। निरुद्ध काष्टो, मुकुट स्पर्श कर रहा था आकाश स्वर्ग को, और उसके देह, उसका देह इतना विशाल देह था, उस देह ने समस्त दिशाओं को ही निरुद्ध कर लिया, ढक दिया। दिशाएं दिखनी बंद हो गई। ये दिख रहा था ना, उसका मस्तक दिख रहा था ना, दिशाएं दिख रही थी। और स्फुरद अंगदा भुजो, अंगदा भुजो, और उसकी भुजाओं में अंगद, अंगदा, अंगद अंगद धारण कर रखे थे, बाजूबंद। गाम कंपयंतो चरणे पदे पदे, जब चलता था, जब पृथ्वी पर अपने चरण रखता, पग रखता था, पृथ्वी पृथ्वी डगमग डगमग करती थी। देखा ना नरसिंह में, नरसिंह ने बताया, क्या देखा, नरसिंह अवतार देखा ना, उसमें ठीक इसका अनुकरण किया गया है ना, नरसिंह अवतार में। और जब तूने मूवी देखी थी, बिल्कुल जब वो पैर रखता है, कंपयंतो पृथ्वी, जब चलता था वो पैर रखता, जब पग रखता था, पदे पदे कंपयंतो चरण, चरणों के द्वारा पृथ्वी कंपायमान होती थी। कट्या शुकांचा अकर्मतित्य तस्तु, और कमर में क्या बंधी थी, कांची, सुकांची, स्वर्ण कांची, करघनी बंधी। कैसी थी, अर्कमतित्य, और सोनी कांची इतनी प्रकाशमान थी, अर्कमतित्य, सूर्य की प्रभा भी फेल हो रही थी। कांची होता ना, वो किस बात है, कांची कांची कमर में, तो कांची कहते हैं, यहाँ बांधते हैं, राजा लोग पहनते ना,
तो जो कमर में स्वर्ण कांची बधी हुई थी, इतना प्रभा थी उसकी, अर्कम आतिथ्य, सूर्य की प्रभा भी उसके समक्ष फीकी पड़ रही थी। इस प्रकार से तस्तु, इस प्रकार से वो विराजमान दिखाई पड़ रहा था। टीका तो सामान्य है, बड़ी बात नहीं है भाई। प्रजापति नामक तयोकार्षित, तयो नाम आकर्षित, प्रजापति कश्यप जी ने तयो, उन दोनों का नामकरण संस्कार किया। उनमें से जो पहले कश्यप ऋषि के शरीर से जो पहले द्वितीय गर्भ में प्रविष्ट हुआ, वह हुआ हिरण्यकश्यपु है, वो श्रेष्ठ हुआ। परंतु जिसे सा अशूत अग्रतः, गर्भ में पहले कौन गया? हिरण्यकश्यपु गया। परंतु द्वितीय ने जन्म पहले किसको दिया? हिरण्याक्ष को। तो हिरण्याक्ष श्रेष्ठ, दोनों श्रेष्ठ हैं, दोनों ही ज्येष्ठ है। हिरण्यकश्यपु ज्येष्ठ है और दोनों ही भाई ज्येष्ठ है। कौन बड़ा कौन छोटा नहीं, दोनों बड़े हैं। क्योंकि जो गर्भ में जब पहले प्रविष्ट हुआ था प्रजापति कश्यप से, वो पहले कौन प्रविष्ट हुआ? तो श्रेष्ठ हो गया, बड़ा हो गया। परंतु द्वितीय जी ने अशूत जन्म दिया हिरण्याक्ष को, तो श्रेष्ठ कौन हो गया? तो दोनों ही क्या है? दोनों ज्येष्ठ है। इस प्रकार से बता रहे हैं, उनका नामकरण किया। टीका में कह रहे हैं दशम दिवस से हाजिर नामकरण को रचन। देखो, और शुरू में भी होता है नामकरण, 10 दिन नामकरण कब करते हैं? 10 दिन में करते हैं, उनमें हो जाए। वो असुर नहीं है, ब्राह्मण है ना कश्यप ऋषि, वो दोनों जरूर असुर पैदा हो गए हैं, परंतु कह रहे हैं ब्रह्मकुल में ही है। तो क्योंकि ब्राह्मण कुल में है, तो 10वें दिन उनका नामकरण संस्कार किया। किसने किया? प्रजापति, कश्यप जी प्रजापति है। यमक, जो कैसे कौन थे? यमक जुड़वा थे। वो जुड़वा में से जो कश्यपे शरीर है थे पूर्वे जन्म ग्रहण करे छिलेन, कश्यप के शरीर से पहले जिस जन्म ग्रहण किया उसको प्रजागण क्या बोलते हैं? हिरण्यकश्यपु। वो द्वितीय ने जिसको पहले प्रसव किया, जन्म दिया, उसे कहते हैं हिरण्याक्ष है। इस प्रकार से प्रजापति कश्यप ने दोनों का नाम रखा। यथा तथयोः, यथा एवं तथा। तात्पर्य क्या हुआ? तब बता रहे हैं यथा विषेद द्विधा भूत है। तो उनमें से जो पहला कश्यप के वीर्य को आश्रय करके जो पहला जो प्रविष्ट हुआ द्वितीय गर्भ में पहला, वो हिरण्यकश्यप होता है। परंतु द्वितीय ने जन्म पहले जिसको जमीन जन्म दिया बात पहले, वो था हिरण्याक्ष। इस प्रकार से पितृकर्म में हिरण्यकश्यप श्रेष्ठ है। पितृकर्म से ज्येष्ठ कौन है? हिरण्यकश्यप। मातृकर्म से हिरण्याक्ष। दो पक्ष हैं, पितृपक्ष मातृपक्ष। पिता के शरीर से जो पहला प्रविष्ट हुआ गर्भ में, वो हिरण्यकश्यप था, वो श्रेष्ठ हुआ। पर मातृपक्ष में माता ने जो पहले जन्म दिया हिरण्याक्ष को, वो श्रेष्ठ हुआ। इस प्रकार से दोनों ही उभयरी ज्येष्ठत्व प्राप्ति हो लो, तो दोनों ही ज्येष्ठ है। हिरण्यकश्यप भी ज्येष्ठ है, हिरण्याक्ष भी ज्येष्ठ है। नहीं, वो अनुमोदन कर रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है।
कथम अनुमोदन होना चाहिए ना। हाँ ठीक है, वो देख वो अभी तो अनुमोदन कर रहा है। खेम देखो तो बिल्कुल ठीक। खेम बिल्कुल ठीक। पूरा अनुमोदन कर रहा हो, पूरा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कौन सा तपस्वी है ना? श्री राधे श्री राधे श्री राधे। चक्रे हिरण्य कश्यपुर दुर्भ्याम ब्रह्म वरेण च वरेण च वशेष पाला लोकान तिनकुतो मृत्युरुद्धत। अब क्या हुआ? हिरण्य कश्यपुर दुर्भ्याम वर बड़े ब्रह्म वरेण च। अब क्या हुआ? दुर्भ्याम अपनी भुजाओं के बल से उद्धत हिरण्याक्ष अपने भुजाओं के बल से उद्धत था, उदंड हो गया था। इसलिए वो क्या कर रहा था? और साथ में ब्रह्म वरेण्य च, एक तो बलवान तो था ही था, साथ में उसके पास ब्रह्मा जी का वरदान भी था। दो प्रकार से बलवान होकर के सपाला लोकांतरीन अकुतो मृत्यु अरुद्धत। वैसे बलवान होकर के उस समय ऐसा कोई तीन लोकों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, कोई ऐसा लोकपाल नहीं था जो उसको परास्त कर सके, उसे युद्ध कर सके। क्यों? अकुतो मृत्यु, उसकी मृत्यु ही नहीं थी, उसी मृत्यु का भय में मृत्यु उसी थी नहीं है। अमर हो गया था, ब्रह्मा के वजह से अमर हो गया था। अमर होने के कारण क्या लोकांतरीन लोग त्रिलोकों में कोई सामना करने का सामर्थ्य नहीं था। अब बता रहे हैं यहां पर हिरण्याक्षोर अनुजस्त प्रिया प्रीति कृदन्नहम गदा पाणी दिवम जातो युशूर्म मृगयन निद्रणम। अब जो हिरण्याक्ष था, बलवान था, हिरण्याक्षो अनुजस्तस्य, तस्य में हिरण्यकश्यप का अनुज छोटा भाई हिरण्याक्ष प्रिय था। किसको? हिरण्यकश्यप बहुत प्रिय था। कहा था ना हिरण्यकश्यप ने, भाई युद्ध करने जा रहे हो, अपनी रक्षा करना। याद है कि नहीं है? तो इसलिए प्रीति कृदवन हम बहुत प्रिय था। और प्रतिक्षण क्या करता है? प्रतिक्षण उसे बहुत प्रेम करता था। और गदा पाणी दिवम यातो। अब क्या हुआ? प्रतिदिन वो जो हिरण्यकश्यप बहुत स्नेह करता था, और हिरण्याक्ष भी हिरण्यकश्यप आदर करता था, उनका आदेश पालन करता था हमेशा। हिरण्याक्ष भी अपने बड़े भ्राता हिरण्यकश्यप बहुत आदेश पालन करता था। एक दिन हिरण्याक्ष गदा पाणी हाथ में गदा लेकर के दिवम यातो, दीव पहुंच गया। दीव मैंने स्वर्ग पहुंच गया। क्यों पहुंच रहा है? युयुष मृगयन रणम, खोज रहा है, युद्ध खोज रहा है, युद्ध योद्धा खोज रहा है। युयुषु रणम मृगम, क्या खोज रहा है? मृग मानव खोजना, अन्वेषण कर रहा है, युद्ध खोज रहा है। कौन वीर है जो मुझसे युद्ध कर सके? वीर खोज रहा है। यह हालत हो गई उसकी, खुजली मच रही है। बल प्राप्त हो जाए, उसको सहन कर लें। ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसे सहन कर लें। सौंदर्य मिल जाए, सहन कर लें। नहीं होता है ना। इसलिए जन्मैश्वर्य एध
एद मद, जिसका मद बढ़ गया है ये 4 प्रकार से, बड़ी समस्या है। ज्ञान आ जाए और सहन करे ना हो वो इच्छा है। तो जिसे ज्ञान फ्यान नहीं है ना वो उसका भजन हो जाता है। मैं देख लिया इसको, जिसके कोई शास्त्र ज्ञान नहीं है, कुछ योग्यता नहीं है, वो भजन करके निकल जाता है। हमारे जैसे हैं कौन जो रट है, क्या है, रटन तू रट श्लोक रट लिए, सिद्धांत रट लिए, उनका मरण निश्चित हो जाता है। मोस्टली मैंने ये देखा, अपने जीवन में अनुभव किया, जो बेचारे कुछ शास्त्र नहीं जानते हैं, ज्ञान नहीं है, कोई योग्यता है नहीं, जागृत योग्यता नहीं है, और दीनहीन मन का भजन करके निकल लेते हैं पतली गली से। और जो हमारे जैसे जो होते हैं वो उस गलियों में घूमते रह जाते हैं। बिना गलियों में घूमते रह जाते, इस गली कभी इस गली, कभी उस गली, इस गली कभी उस गली, कहीं प्रतिष्ठा के पीछे, कहीं पद के पीछे, कभी सम्मान के पीछे, बस पूरा जीवन चला जाता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना है, भगवान हमें कोई गुण ही ना आए, हैं, हमको गुण ना आए, हमें शास्त्र ज्ञान ना हो, तो भजन हो जाएगा। तू सब बड़ा बोला है। जिसने हमने जीरो मान लिया ना, कल्याण हो गया। हम हीरो मान रहे हैं, जीरो ही, परंतु समझ हम लोग क्या है, जीरो ही है हमारे हीरो। जिस दिन हम आप जीरो मान लेंगे, कल्याण उस दिन शुरू हो गया। तो उस दिन पहला परमार्थ में पहला हमने पकड़ रखा। जिस समझ में आया, मैं कुछ नहीं, मैं अयोग्य हूं, मेरा कोई बल नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, तो समझो पहला कदम परमार्थ में रखा हमने। वो पहला कदम होगा जो हमारा वैष्णव की ओर उठेगा। क्या बताया, जिस पेशेंट को व्यक्ति समझ मैं बीमार हूं, पहला कदम बढ़ाता है डॉक्टर की दुकान की ओर। ऐसा है कि नहीं? जब पता है असाध्य रोग हो गया, भयंकर रोग हो गया, तो पहला कदम कहां पड़ता है उसका, डॉक्टर की ओर सीधा। तो वैद्य कौन है, गुरु वैष्णव। जिस दिन पता चले मैं जीरो हूं, तो पहला कदम बढ़ेगा हमारा परमार्थ। परमार्थ बने हरि को छोड़ दो, गुरु और वैष्णव के पहला कदम होगा। वो कदम वास्तव में कदम होगा। समझा कि नहीं? पर वो है नहीं ना, ऐसा है, जीरो मानते हैं हम लोग को हीरो। ये हालत हमारी है। आसान नहीं है भाई, बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम। तो इसलिए कह रहे हैं इस प्रकार से वो मतवाला हो गया, गदा हाथ में लेकर के युद्ध खोज रहा है। कोई विद्वान, कोई वीर खोज रहा है, युद्ध किसे करूं, खोजते खोजते स्वर्ग पहुंच गया। जगत में कोई उसके समान को रहा ही नहीं। जानते ईशानी कहां से करता है वो, देवताओं से। मनुष्य मरे हैं, इसी क्या लड़ना, मनुष्य मरे इसी क्या लड़ना, चूहों से। शुरुआत कहां से करते हैं असुर लोग, देवताओं से शुरू करते हैं। देवताओं से, फिर ब्रह्मा से, फिर शिव से टक्कर लेते हैं। मनुष्य को नहीं गिनते हो, मनुष्य ऐसी भेड़ बकरी है। तम विश्य दुसहजवम रण कांचन नूपुरम वैजंत्या सर्गाजुष्टम अंसन्यस्त महागदम मनोवीर्य बरोत्सिक्त अश्रिन्यम अकुतो भयम भीता निलिल्यरे देवा तार्क्ष्यास्त्रस्ता इवाहय। देवताओं की क्या स्थिति हो गई बता रहे हैं। तम विश्व दुसहजवम रणत कांच नूपुरम वैजंत्या सर्गाजुष्टम अंश नष्ट महागदम। उस समय उसका स्वरूप कैसा था, तो स्वरूप कैसा था, दुसहजवम। उसका वेग जब चलता था ना, वो जब चलता था वो, तो वेग जो था उसका मन तूफान चल रहा हो,
वेग, दुस्सह वेग, भयंकर। और रणस कांचनूपुरम, और चरणों में क्या पहने थे? नूपुर, मोटे मोटे सोने के नूपुर पहन रखे थे। तो चलता था नूपुर की ध्वनि, मानो मानो मेघ गर्जन कर रहे हो। चल रहा था मानो तूफान चल रहा हो। जब चरण जिम रखता था, चरण जिम रखता था, नूपुर बजते मानो मेघ गड़गड़ाहट कर रहे हो। वैजंता सरगा, गले में वैजंती माला धारण कर रखी थी, फूल माला थी, विजय माला। वैजंती माला क्या होती है? पुष्पों से पत्तों को मिलाकर के फल। वैजंता सरगा, सरजा, सरज में क्या होता है? गले में माला पहन रखी थी। जुष्टम अंश नष्ट महागदम, अंश मैंने कंधा, ध्यान रखना, सब याद रखा रहो। अंश न्यस्त गदम, कंधे पर न्यस्त महागदम, विशाल गदा कंधे में धारण की हुई थी। गदा में कैसी थी? महागदम, कंधे में धारण करके जा रहा था। मनोवीर्यो बरोसिक्त, और कैसा था? क्या हो रहा था? वो बरोसिक्त, ब्रह्मा जी के वरदान से वह अत्यंत ही घमंडी हो गया था। और क्या 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 मैसेज है उसकी? अश्रीण्यम अकुतो भयम, और डर था ही नहीं। कैसा हो रहा था? कैसा हो रहा था वो? अश्रीण्य मन होता है निरंकुश। सामने पर्वत आते, लात मारता पर्वतों को। वृक्ष आते हाथ से उनको झटका मार के गिरा देता। उच्छृंखल रास्ते जो आया उसको ये नहीं कि बगल से निकल जाऊं, अगल से निकल जाऊं, नहीं। जो सामने आता उसको ही मारता, पीटता, उखाड़ता। कैसे क्या होता? वो कैसा? निरंकुश। और अकुतो भयम, भय, उसे को भय ही नहीं था, कोई भय नहीं था उसको। जा रहा था। तम वीक्ष्य, उसको ऐसा देख करके भीता निल्यरे देवहा, देवता लोग भय के कारण छिप गए। ये देवताओं की स्थिति है। और तुम लोग देवता बनना चाहते हो। असुर से मनुष्य को कोई समस्या नहीं है, मनुष्य नहीं मारते हो तो क्या मारे, मरे हमें। तो किस मंगे लेते हैं सीधा? देवताओं से। क्या हो गए? निलीय हो गए। निलीय मतलब लुप्त हो गए, छिप गए हैं। कैसे? तार छात्रस्ता इव अहयः, गरुड़ के बहसे जैसे सर्प भाग जाते हैं। सर्प को गुच्छ, सर्पों के समूह हो और कि उनको गरुड़ दिख जाए। गरुड़ दिख जाए तो देखते, गरुड़ में बाज दिख जाए, गरुड़ कहां दिखी है जगत में? बाज दिख जाए या चील दिख जाए, ये पक्षी होते हैं। वो जो समूह था ना सर्पों का, अहया, वो सर्प और छिन्न भिन्न हो जाते, भाग जाते, दिखते नहीं है। उसी हिरणाक्ष का दर्शन करके जो देवता लोग थे, कोई यहां छिपा, कोई वहां छिपा, कोई दरवाजे के पीछे, कोई सिंहासन के नीचे, देख रहे हैं वहां से बाहर निकल गए, सिर निकाल करके। यह हाल हो गई। ये स्थिति है देवताओं की। तो बोलेंगे देवता जो जो अपनी रक्षा नहीं, हमारी रक्षा करें? अच्छा नहीं, देवता बलवान है, परंतु यहां पर ब्रह्मा जी का वरदान है उसको। देवता कम नहीं है, ब्रह्मा जी का वरदान से बलवान हुआ है वो। समझ लगा था? हाँ। तो इस भयभीत होकर के लुकायित हो गए, लुक गए, छिप गए सब देवता लोग, कोई दिखाई नहीं पड़ा उसको। सौवैतिरोहितान दृष्ट्वा सम महसा स्वेदैत्यराट, सेन्द्रान देव गणान सीमान पश्यन
व्यनत भृशम। अब क्या हुआ, वो तो युद्ध करने के लिए गया था। तान तिरोहितान दृष्टवा, दिखा सब भाग गए। तिरोहित मतलब सब भाग गए वहां से। उनको भागा हुआ देख करके, जब भाग गए देख कर हिरणाक्ष, जो दैत्यराज हिरणाक्ष था, जब वहां पहुंचे, जब देवता लोग भाग गए, अपश्यन उन देवता को वहां कोई देवता को ना देख करके, कोई दिखाई नहीं पड़ा उसको, तो क्या किया उसने, तब क्या किया उसने, स्वीय महसा, अपने तेज के द्वारा है, क्योंकि उसको समझ गया कि मेरे तेज के बल से सभी देवता लोग कहां चले गए हैं, भाग गए हैं। कैसे, सेंद्रान देवगणान शिवान, क्या बता रहे हैं, इंद्रान, इंद्र के समय इंद्र भाग गया, इंद्र के समय सभी देवता लोग भाग गए हैं, पलायन कर गए हैं। यह जान करके तब क्या कर रहा, व्यनद अर्थात गर्जन करने लगा, भृशम व्यनद, नाद, भयंकर नाद, वो गर्जन करने लगा। जब भागे ना तो मतलब क्या, तो गर्जन क्यों कर रहा है, मैं जीत गया, तो भाग गए। ततो निवृत्ता क्रीडिष्यन गंभीरम भीम निश्वसनम बिजगाहे महासत्तो वादे मत द्वीप। स्वर्ग से वापस आ गया है हिरणाक्ष, इस प्रकार से स्वर्ग से निवृत्त होकर के क्या क्या उन्हें, क्रीडिष्यन, क्रीड़ा करने के लिए, जल क्रीड़ा करने के लिए, गंभीर भीम निश्वसन, क्या क्या उसने, गंभीर और भयानक शब्दमायन समुद्र में प्रवेश कर गया। समुद्र कैसा था, गंभीर समुद्र, उठाहे नहीं, कितना पानी है उसके अंदर। और भीम निश्वसन मतलब गहरी गहरी सांस ले रहा है समुद्र, भयंकर सांस ले रहे हैं, मतलब गर्जन कर रहे हैं, लहरें उठ रही है। ऐसे समुद्र में वो प्रवेश कर गया, बिजगाहे, उसमें प्रवेश कर गया। किसमें, महासत्तो, जो महाविशाल समुद्र में कैसे प्रवेश कर गया, मत्त इव द्वीप, द्वीप ने हाथी, जैसे हाथी प्रवेश करता है जलाशय में, हाथी सरोवर में प्रवेश कर जाता है, प्रवेश करके उसमें जल क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार से हिरणाक्ष प्रवेश कर गया। तो क्या डूबा नहीं, अरे क्या डूबेगा, उसको वो पैर तो जमीन लगे होते पैर उसके, गंभीर समुद्र था ना, और वो उसमें खड़ा हो गया, वो चल रहा है समुद्र के अंदर से ही, यह हाल था उसका। आगे बताएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर टीका में कह रहे हैं, 10 दिशाओं में कहीं भी उसे कोई प्रतियोद्धा दिखाई नहीं पड़ा जो उसे टक्कर का हो। अंत में उसने विचार किया क्या करना चाहिए, तो उसी दृष्टि पड़ी समुद्र पे। हाँ, समुद्र गर्जन कर रहा है, ये मेरे को क्या दे रहा है, चुनौती दे रहा है। समुद्र में क्या, समुद्र कैसे करता है, गर्जन करता है ना, उसे लगा ये मेरे चुनौती दे रहा है, ये मेरे युद्ध करेगा, वो जो प्रवेश कर गया है, अच्छा इसके साथ में युद्ध करूंगा, इस ऐसी आकांक्षा से वो उसमें प्रवेश कर गया, समुद्र प्रवेश कर गया। तस्मिन् प्रविष्टे वरुण से सैनिका यादो गणा सन्नधिय साध्वसा हन्यमानापि तस्य वर्चसा प्रदर्शिता दूरतरं प्रदुद्रुवु। अब क्या हुआ, तस्मिन् जब प्रविष्ट हुआ, हिरणाक्ष को समुद्र में प्रवेश देख करके वरुण सैनिक कहा, वरुण के जो सैनिक थे, कौन थे,
जल जंतु, बड़े बड़े मगरमच्छ, कुंभीर, बड़े बड़े मछलियां, विशाल में मछलियां, जो सेना किसकी है? ये वरुण की सेना है। ये बड़े मगरमच्छ आदि है, कुंभीर है, मगरमच्छ है, ग्राहा है, बड़े बड़े और जलीय जंतु हैं, जितने भी वो थे यादवगण, यादवगण में कुंभीर आदि तो सैनिक थे। अहन्य माना, हाय मर गए, हाय मर गए, हाय मर गए कर मारा भी नहीं भी हाय मर गए, हाय मर करते भागे वहां से। इसको स्कूल में ना बच्चे ऐसे होते हैं, डंडा डंडा उठाया ही है, सर मर गए, 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 अभी डंडा उठाइए मात्र वही मर गए, मर गए, मर गए, मर गए, मर गए, मर गए, हराम ज्यादा सर मर गए पंजाब में लोग गाली बकते हैं, हराम ज्यादा पर टीचर बोल देते हैं। अब तो गाली बकते हैं, यदि टीचर ने गाली बक दी स्टूडेंट को, अभी मानव दूर की बात है, हरामजादा बोल दिया, हरामजादा बोल दिया किसी को, केस सीधा मारना दूर की बात। तो गाली भी, पहले तो गाली बकते थे टीचर, मारते गाली और बकते थे हमारे सामने। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो अभी मान लो हन्य माना, मान लो मारा नहीं कुछ, अभी तो दूर ही खड़ा हो, मानो हम मर गए इस भाव से है। हाँ, ताड़ित ना हयाओ, यद्यपि अभी उसने कुछ कहा भी नहीं है, वो तो क्यों चल रहा है, तो डांटा ना फटकारा, आओ सामने आ जाओ, ये भी कुछ नहीं कहा। वो पहले ही उसके तेज से, जो तेज था, परधर्षिता वर्चसा तस्य, उस तेज था, उसके तेज से ही भयभीत होकर के देवता लोग दूर, अत्यंत दूर भाग गए, पास में कोई आया ही नहीं, लड़ना बहुत दूर की बात है। ऐसा था वो हिरणाक्ष। सवर्ष पूगा अनुदधो महाबल चरण महियान स्वसनेरितार मुहु मोर बिजघरे गदया विभावरीम आसे दिवांस्तान पुरीम प्रचेतसा। अब क्या होगा? सवर्ष पूग और वर्ष पुगान अनुदधो महाबलस चरण महियान, इस प्रकार से वो दैत्यराज जो हिरणाक्ष था, उस समुद्र में वर्ष पुगान, कई वर्षों तक उसमें क्रीड़ा करता रहा, कई वर्ष बीत गया उसको समुद्र में विचरण करता रहा, नहा रहा, उसमें जल क्रीड़ा कर रहा था। और क्या हो रहा था? श्वसने रिताद महाउर्मिन, और जब सांस लेता था वो पानी में सांस लेता था, उसकी सांस लेता था, उस श्वास वायु के द्वारा समुद्र में भयंकर तरंगे उठती थी। तो जो सांस लेता था, उस सांस से समुद्र में भयंकर तरंगे उड़ जाती थी, लहरें उड़ जाती थी, है? और जब तरंगे उड़ती थी तब देखे उसका क्रोध बढ़ जाता। मौर्या अभिजग्ने गदया, अपनी भयंकर गदा के द्वारा उन तरंगों के ऊपर गदा से प्रहार करता, मारता उसको तरंगों के ऊपर। ऐसे कई वर्ष बीत गया उसको, बहु वर्ष जल में ही वो कीड़ा करता रहा। विभावरीम आशित दिवांश तात पुरीम प्रचेतस, कह रहे हे तात कौन किसको कह रहा है? मैत्रेय कह रहे हैं विदुर जी, हे विदुर जी, इस प्रकार से कई वर्षों तक वो हिरणाक्ष जल समुद्र में क्रीड़ा करता रहा। करने के पश्चात विभावरीम प्रचेतस पुरी, प्रचेतस कौन? वरुण जी की राजमहल में प्रवेश कर गया। क्या नाम है उसका? विभावरी।
विभावरी जो राजमहल है किसका, वरुण जी का, उसमें प्रवेश कर गया। वो रात विभावरी रात होता है, विभावरी रात, उसमें रात में होता है, रात्रि। ये ऐसा होता है कि चलो सब सुबह ही जाके पानी में सूर्य में स्नान करना चाहिए। उसके वरुण के राजमहल में गोपियां चली जाती है स्नान करने के लिए, वही कीड़ा करती है। हैं? नहीं, उत्तराखंड में होगा। तो कहाँ होगा? समुद्र में तो होगा, समुद्र के अंदर ही होगा। वो पहले है ना चैनल आता, डिस्कवरी आता था, उसमें हम देखते थे समुद्र के नीचे बड़े बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ पर्वत है, वृक्षों पे। हम तो कुछ है ही नहीं अंदर होते हैं। हाँ, संडे को आता है ना डिस्कवरी। अरे मैं बात कर रहा हूँ 70 के आसपास। हाँ, सुबह संडे को आता था, डिस्कवरी चैनल आता था, उसमें बड़े बड़े समुद्र दिख जाते। हाँ, अभी आता है क्या? पता नहीं चला था। तो वो तैरते थे मछली के दाना जा करके, बड़े बड़े पहाड़ पर नीचे होते थे। संडे को आता था, डिस्कवरी चैनल आता था। तो ये कह रहे हो महल है कि नहीं, ये हाल है। अब देखना पड़ेगा जाकर, है भी ऐसे कह दिया है। नंदकिशोर जी, चक्कर मार लो बगल में, हम पूरी में चले जाओ, डुबकी लगा लो, है कि नहीं? अब तो है ना ड्रोन से देखो, है कि दिख रहा नहीं। तो इस प्रकार से वो प्रवेश कर गया। विभावरी नामक जो पुरी थी वरुण जी की, उसमें प्रवेश कर गया। वर्ष पुगान, अनेक वर्षों तक वो भ्रमण विचरण करता रहा। इस तरह यहां पर चलन शब्द है, चलेगा पानी में, चलेगा तो पानी में चल तो सकता नहीं है, तो चंचल होकर के पानी में चल नहीं सकता नहीं, क्योंकि पानी पर उठाता है उसको। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर। हाँ, तो क्या कर रहा था वो, जब अपनी सांसें लेता, वो सांस में ही वो समुद्र तरंगे उठती, उन तरंगों को अपने गदा के प्रहार से प्रहार करता। ये कई वर्ष तो घूमता रहा वो। अंत में जल मध्य में उसने विचार देखा कि जल के बीच में एक पुरी भी दिखाई पड़ रही है। ये पुरी किसकी है? समझ गया, तो वरुण के प्रवेश कर गया और प्रवेश कर गया। तत्र उपलभ्य असुरलोक पालकम यादो गणानाम ऋषभम परचेतसम इसमयन प्रलोभधम परिपत्त नीचवल जगा में देही अधिराज सयुगम। वहां पहुंच गया, वहां जाकर के वहां दर्शन की, वहां कौन था, वहां उसने वहां पर प्राप्त, किसे प्राप्त किया? असुर लोक पालकम। जितने भी लोग हैं ना, असुर लोक हैं, उनका जो पालक। यादव गणानाम ऋषभम, जितने भी जलचर प्राणी होते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ प्रचेतसम, प्रचेता कौन? वरुण जी का उपलभ्य दर्शन किया, वरुण जी का दर्शन किया, उसको वरुण मिल गया। तो उसको देख करके क्या कर रहा है ये है? क्या कर रहा है? स्मयन, उपहास कर रहा है? मन उपहास करते हुए कहने लगा, हे अधिराज, मुझे युद्ध प्रदान करो। क्या कर रहा है? मजाक उड़ा रहा है उनका। जगाद में देही अधिराज संयुगम, तो मुझे क्या प्रदान करो? युद्ध देही
युद्ध में युद्ध करो। यहां क्यों, यहां ऐसी क्यों बोला उन्होंने? नीच वध, जैसे मजाक करते हैं ना, अब पंडित जी एक दो सुना दो, पंडित जी एक दो श्लोक जानते, कुछ आता तो है नहीं, पंडित जी एक दो श्लोक सुना दो पंडित जी। ये क्या है? उपहास करना, उपहास कर रहा हूँ, हंस रहा है कि ये बूढ़ा क्या लड़ेगा। बोला देही संयुगम, मुझे युद्ध प्रदान करो, ऐसे कहने लगा। त्वं लोकपाला अधिपति बृहस्रवा वीर्योपहा दुर्दम वीर मानिनम विजित्य लोकिल दैत्य दानवान यद राजसूयेन पुरा अयजत प्रभु। हे प्रभु, क्या कह रहा है? हाथ जोड़ रखे, किसने हाथ जोड़े? हिरण्याक्ष ने हाथ जोड़ रखे। हे प्रभु, मतलब क्या है ये? उपहास करना है। उपहास क्या बोला है? तुम लोकपाल अधिपति, हे महाराज आप लोकपालों के अधिपति हैं, अधीश्वर हैं। बृहत शर्वा, बृहत शर्वा मैंने आपका श्रवण, आपका यश विशाल यश है। कौन है? बृहत शर्वा, क्या श्रवण है? यश श्रवण, आपका विशाल श्रवण है। आप विशाल, अत्यंत आपके जो यश अत्यंत विशाल यश है। दुर्मद वीर मानिना, जो बड़े बड़े वीर लोग होते हैं, जो बड़े वीर लोग होते हैं, जिनको जो कैसे वीर हैं? दुर्मद, उदंड जो वीर हो चुके हैं, उनकी आप वीर्य को भी अपहरण करने वाले हैं। कौन कह रहा है? ये कह रहा है बड़े बड़े जो वीर लोग होते हैं ना, जो कौन कौन वीर लोग? दुर्मद उदंड जो वीर होते हैं, आप उनके बल को भी आप नष्ट करने वाले हैं। और आपने रासु यज्ञ किया था, हे प्रभु, आपने रासु यज्ञ किया था ना। कैसे किया था? विजित लोके किल दैत्य दानवान, आपने दैत्यों दानवों को पराजित करके, मैं सुना आपने एक बार यज्ञ भी किया था, रासु यज्ञ भी किया था। है? कैसे किया था? युद्ध करके, पुरा अयजत प्रभु यद राजस्वेन पुरा अयजत प्रभु विजित लोके, जीत करके, युद्ध करके। राष्ट्रीय क्या विशेषता रहती है? सबको जय करना पड़ेगा, सब जय करना पड़ेगा। जब जीत के पश्चात ही वो यज्ञ हो सकता है, तो यज्ञ नहीं होगा। आपने किया था। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, टीका में कह रहे हैं, आप कौन है? लोकपालों के अधीश्वर हैं, यशस्वी हैं, जो वीर अभिमानी जो दुर्मद लोग होते हैं, उनके दर्प का हरण करने वाले हैं। आपने इस संसार में दैत्य दानवों को पराजित करके रासुय के अनुष्ठान भी किया। इसलिए अब मेरे सामने आ जाओ, आओ खड़े में आ जाओ, दो हाथ हो जाए, देखते हैं इसमें कितना है दम। बेचारे वरुण फंस गए। अयजत भगवान, रासु अयजत, आपने रासु यज्ञ किया था। यह पृथक वाक्य विजित्य, कैसे किया था? विजित्य दानवों को और दैत्यों को जय करके तुमने यज्ञ किया था ना। अर्थात ये मत सोचना कि आपने जय कर लिया, आपने जय नहीं किया। आपने वस्तुतः जय कोरा अनायास हो ही नहीं। अब आपने जय क्यों जय नहीं किया? तत्काले दैत्य गणेर अभाव हेतु, उस समय जो दैत्य थे ना, वो दैत्य वास्तव में थे ही नहीं, और छोटे मोटे थे, पुच्चे पुच्चे जैसे। उन्होंने जय कर लिया। प्रकृत वास्तव दैत्य दानव नहीं थे, है ना। तुमने जीत लिया उनको, यज्ञ कर लिया। अब आगे, अब तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? ये प्रकृत दैत्य खड़ा है। दैत्य किसे कहते हैं? ये सामने खड़ा है,
तुम कहते हो मैं दैत्यों को परास्त कर दिया, दानों को परास्त कर दिया, आओ आके मेरे सामने यज्ञ, मेरे से युद्ध करो और मुझे जीत करके यज्ञ करो। या तुमने यज्ञ भी किया, यज्ञ पूरा नहीं हुआ वो यज्ञ, तुमने यज्ञ किया, यज्ञ तो कर लिया तुमने, तो पूरा क्यों नहीं हुआ वो? क्योंकि अभी यहां दानव खड़ा हुआ है, तो सामने खड़ा हुआ दैत्य, मैं खड़ा हूं, सामने आ जाओ, युद्ध करो, मुझे परास्त करो, तब तुम कह सकते हो मैंने रासु यज्ञ किया। तुम्हारा ये रासु यज्ञ माना नहीं जाएगा ये। जब तक एक भी विरोधी सामने खड़ा होता है, यज्ञ रासु यज्ञ नहीं माना जाता। इससे पहले जो दैत्य दानव थे वो तो ऐसे थे, छोटे मोटे नाम के दैत्य दानव थे वो। तो सोचो, आपने पूर्वजों को भी गाली में कराया। वो पूर्वज थे ना पहले वाले, उनको गाली में पीछे नहीं हट रहा है। इसे कहते हैं क्या? घमंड, अहंकार है। स एवं उच्छिक्त मदेन विद्विषा दृढ़ प्रलब्धो भगवान पांपति रोषम सम्मुखम समयन स्वयाधिया नवदेद चौंग उपसमम गतामयम। क्या बता रहे हैं आप? इस प्रकार से मदमत्त शत्रु कर्तृक एवं उपहसित होइया वरुण देव समुचित क्रोध के। अब क्या हुआ? एवं उच्छिक्त मदेन, सामने कौन खड़ा है? विद्वेषी खड़ा है। कौन खड़ा है? कैसा है? कैसा है वो? उच्छिक्त मदेन, मदमत्त है? तो ऐसे सामने खड़ा हुआ विद्वेषी को देख करके, और जैसे वो ललकार रहा है, ऐसी बातें कर रहा है, वरुण देव क्रोध तो बहुत आया, बहुत बड़ा क्रोध आया, परंतु क्रोध को दबा लिया, बुद्धि के द्वारा क्रोध को दबा लिया उन्होंने, इसने। और तब कहने लगे, हे दैत्यराज, क्या बता रहे हैं? हे दैत्यराज, हमरा अधुना युद्ध आदि कौतुक है विरत हुई अच्छी, मैंने युद्ध करना छोड़ दिया। गता वयम, अब मैं युद्ध करना मैं छोड़ चुका हूं, अब युद्ध में कैसे कर सकता हूं? युद्ध से मैं विरत हो चुका हूं, तो युद्ध इस प्रकार से बता रहे। स्वया धिया समयन, धिया समयन, समने क्या होता है? शांत करना। धिया समयन, वरुण को क्रोध तो बहुत आया, वो दिखा सामने क्या है? ये सामने कौन खड़ा है? शेर के आगे महाशेर खड़ा है। बोल गया कि कहो था ना, छबा शेर। क्रोध तो आया उनको, क्रोध से करेंगे क्या? है? युद्ध करेंगे तो स्वयं अपना ही अपमान करवा लेंगे, होता ना। कोई बोला तेरे को देख लेता, मेरे पास टाइम नहीं है अभी, तेरे को कल देखूंगा, आज तो छोड़ रहा हूँ, कल देख लो तो मैं, और कल रास्ते आएगा ही नहीं हो। कल तो खड़े रहना, कल तो खड़े रहना, आऊंगा 10 दिन रास्ते नहीं, 10 दिन रास्ते नहीं आए हो, 10 दिन ऐसे होते हैं। तो जानते हैं, इसी मैं ललकारूंगा तो मेरा बल चलेगा नहीं, अपमान और हो जाएगा, पराजय और हो जाएगी। इसलिए बुद्धिपूर्वक उन्होंने मन को क्रोध को शांत किया। क्यों? समझ गए? इसका वरदान है ब्रह्मा जी का, तो ये कोई परास्त नहीं कर सकता इसमें। ब्रह्मा देवताओं के भी देवता है, उन्हें भला उनके वर्ग को कौन काट देगा? बुद्धि से विचार करके उन्होंने शांत किया कि इससे मैं पार नहीं पा पाऊंगा, युद्ध करूंगा तो परास्त हो जाऊंगा और निंदा हो जाएगी। इसलिए उन्होंने यहां पर क्या किया? शाम दाम दंड भेद। शाम, भैया मैं तो युद्ध करना छोड़ दिया, बूढ़ा हो चुका, क्या युद्ध करूंगा? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अर्थात
यदि मैं क्रोध करूंगा तो क्रोध का कोई फल मिलेगा ही नहीं। क्रोध शांत कर लिया, यदि क्या बोला वो, यदि यौवन कार्य तुम्हें पाइताम, हे दैत्यराज, मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूं। जवान होता ना मैं दिखा देता। अब बूढ़ा हो गया, मैं युद्ध क्या करूंगा? मैं जवान होता तो दिखा देता है क्या? यदि जवान होता मैं तेरे जैसे कई वीरों को तो मैं हजारों वीरों को मैं परास्त कर देता। ज्यादा बोल दिया है? युवा होता तेरे जैसे कई हजारों, तुम्हारे मतलब हजारों वीर के हमें की जय करता। ज्यादा बोल गए। अथवा उपशम बोलित संन्यास, या फिर कह रहे हैं मैंने युद्ध से संन्यास ले लिया। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। एक कहावत है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। क्या मतलब इसका? अरे बोलते ना, कहावत है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो क्या लाठी खा रहे हैं महात्मा गांधी जी? अरे नहीं, शांति 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 शांति, नरम दल बोलने, लाठी चालने की ताकत थी नहीं, लाठी खाने में शांति शांति। मजबूर नाम महात्मा गांधी। क्या कहावत है ये? इसलिए कह रहे हैं यहां पर वो वरुणदेव कह रहे हैं मैंने संन्यास ले लिया भैया। अब मैं संन्यास धर्म तोड़ नहीं सकता, युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन तुमको भी दिखा, तेरे को मैं भी ये दिखा देता। अब क्या हुआ? मना करना भी हो गया, उसको हड़काना भी हो गया, तो दिखा देता क्या कोई सन्यासी हूं, है ना? इस प्रकार से आगे देखते हैं कल क्या करता है वो राक्ष। टाइम हो गया। होमवर्क कितना है यार? क्यों ना कटवाएगा? होमवर्क कितना ही है ना कट जाएगी।